नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कमेंट हैं वो इस चीज़ के हैं कि सर हम 012 का या 12012 का ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर हमारा 12 वोल्ट का है, लेकिन जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं तो उसके अंदर 18 से 20 वोल्टेज निकलती है। तो क्या उससे हमारा सर्किट ख़राब होगा या नहीं होगा? तो देखिए, मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। दोस्तों, उसके अंदर होता क्या है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि हमारा ये 012 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और जब हमने ब्रिज रेक्टिफायर पे इसके कनेक्शन करे तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर जो हैं वो हमारे चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के कारण वो ज़्यादा वोल्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जैसे ही हम अपना कोई भी इसके ऊपर सर्किट चलाएंगे 12 वोल्ट का, तो उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर हमारा 12 वोल्ट पे ही पहुंच जाएगा और जो कैपेसिटर है वो हमारे जो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो कैपेसिटर से लगाने से ही वोल्टेज जो है ज़्यादा दिखाता है। तो वही मैं अब आज आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों सबसे ज़्यादा यही कमेंट आते हैं कि सर हमारा जो ट्रांसफार्मर है, हमने अगर 12 वोल्ट का लगाया है तो उसमें 20 वोल्टेज निकल रही है और अगर हमने 25 वोल्ट का लगाया है तो वहाँ 30 से 35 वोल्ट निकल रही है। तो वो 35 और जो जो हमारी 10 से 15 वोल्टेज जो ज़्यादा होती है वो होती है हमारी कैपेसिटर के वजह से, क्योंकि कैपेसिटर हमारे चार्ज हो जाते हैं। इनका काम दोस्तों यही होता है कि जब हम कैपेसिटर को लगा देते हैं तो ये चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के कारण क्या होता है कि जब हम कोई भी अपना सर्किट चलाते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज देने का इनका काम होता है कि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर चलता रहे और उसको वोल्टेज बराबर मिलता रहे। कभी भी आप अपने अपना आपका कोई भी अगर सर्किट होता है, अगर वहाँ से आप अगर कैपेसिटर को निकाल देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका सर्किट अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा और बार बार बंद या चालू होगा, क्योंकि वो जो कमी है वो कैपेसिटर के कारण आती है, क्योंकि जो हमारा सर्किट है उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाती है। अब देखिए, मैं इस ट्रांसफार्मर की आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर अभी हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर एसी वोल्टेज पे चेक करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ नहीं होता तब तक हम ट्रांसफार्मर को एसी वोल्टेज पे ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं एसी वोल्टेज पे इसको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वोल्टेज देखिए इसके अंदर, तो मैं 200 पे कर देता हूँ, ये मैंने 750 पे कर रखा है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है पॉइंट में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर 16 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रही है, जबकि ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर देखिए 16 वोल्टेज क्यों आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो बना हुआ है 220 वोल्टेज पे 12 वोल्ट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो हमारी एसी वोल्टेज है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर 16 वोल्टेज निकाल रहा है, लेकिन उससे आपके सर्किट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो देखिए हमारी 255 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो 255 वोल्टेज के आसपास आ रही है, तो इसलिए ही हमारी यहाँ पर 16 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो बना हुआ होता है, आप कभी भी किसी शॉप से अगर ट्रांसफार्मर को ख़रीद के लाते हो तो वो 220 या 230 वोल्टेज के लिए बना हुआ होता है। अब यहाँ पर 250 वोल्टेज आ रही है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो हम इसके कनेक्शन है वो कर देंगे। तो देखिए, अब मैं इसके कनेक्शन को कर देता हूँ। तो अब देखिए, अभी मैं जैसी ब्रेक, अभी आपने देखा कि यहाँ पर 16 वोल्टेज आ रही है। अब देखिए, मैं ब्रिज रेक्टिफायर के इसके अंदर कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये देखिए, एक कनेक्शन हमारा यहाँ होगा इस जगह पे। तो ये देखिए, एक कनेक्शन हमने यहाँ कर दिया और एक कनेक्शन हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर चालू हो गया। तो अभी देखिए, इसमें पहले इसके अंदर देखिए 16 वोल्टेज आ रही थी, और अब देखिए मैं इसके अंदर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। दोस्तों, ये काम लेकिन थोड़ा ध्यान से करें। देखिए, मैंने यहाँ सारी वायरों को ओपन कर रखा है क्योंकि इसके अंदर एसी वोल्टेज आ रही है। अब देखिए, इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो देखिए, एसी वोल्टेज मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, एसी वोल्टेज जो है यहाँ पर देखिए 16.4 आ रही है, लेकिन जैसे ये डीसी के अंदर कन्वर्ट होगी तो डीसी के अंदर वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, ये डीसी वोल्टेज है। अब मैं डीसी वोल्टेज को यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए डीसी वोल्टेज जो है वो देखिए कितनी हो गई, 22.5। यानी कि क्या हुआ, देखिए जो हमारे कैपेसिटर है वो चार्ज हो गए। चार्ज होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वोल्टेज जो है हमारी बढ़ गई। लेकिन अब इससे क्या होगा कि बहुत से भाइयों को ये लगता है कि अगर हम इससे अपना कोई भी सर्किट चलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपका सर्किट ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल अब मैं करके दिखाता हूँ।
तो देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर 16 वोल्टेज निकाल रहा है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 12 वोल्ट की 7.5 एम्पियर की बैटरी है। अब देखिए इस बैटरी के मैं कनेक्शन कर देता हूँ। अब ये आपने देखा यहाँ पर 22 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है हमारा जो सर्किट है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बैटरी के सोल्डिंग कर देता हूँ इस ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। मैंने आपको बताया कि जब आप अपना कोई भी सर्किट चलाओगे तो वहाँ पर जैसे ही लोड दोगे उसे, तो लोड देने के बाद जो वोल्टेज है उसकी वही आ जाएगी जो उसकी वोल्टेज होनी चाहिए। दोस्तों कैपेसिटर से हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है, तो उससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप अपना सर्किट चलाओगे तो आपकी वोल्टेज उसी पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ पर वोल्टेज होनी चाहिए। अब देखिए मैं इससे बैटरी को कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी चार्जिंग के लिए। तो ये देखिए बैटरी चार्जिंग के लिए देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए कनेक्शन करे, अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कम हो गई होगी। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप अपना सर्किट को लगाओगे तो वोल्टेज खुद ब खुद ही कम हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ गई वही हमारी 13.7 वोल्टेज। अभी देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर 16 वोल्टेज दिखा रहा था, कैपेसिटर 20 वोल्टेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी चार्जिंग को लगाया तो हमारी वोल्टेज वही आ गई जो होनी चाहिए। तो दोस्तों कभी भी अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हो और ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद वहाँ पर अगर वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है तो आपको उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सर्किट अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा के रखना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।